Hello, geeks. For the problem of the day, coordinate of the last cell in a matrix on which the forming given operation exists on the matrix का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट की बात करें तो इस प्रॉब्लम में आपके पास एक बाइनरी मैट्रिक्स n क्रॉस m साइज का गिवन, जिसमें मैट्रिक्स के जो वैल्यू होंगे वो सिर्फ 0 या फिर 1 हो सकते, और आपको कहा गया है कि मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट का वैल्यू यदि 0 है तो आप जिस डायरेक्शन में मैट्रिक्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपको कंटिन्यू कर जाना है, मतलब नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट आएगा उस पे जाना है। और यदि मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट का वैल्यू 1 है और उस पोजीशन पर आप है तो उसे आपको 0 से अपडेट कर देना है। और यदि आप अप डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं तो राइट डायरेक्शन में मूवमेंट करना होगा। सिमिलरली राइट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं तो डाउन डायरेक्शन में जाना होगा, या फिर डाउन में जा रहे हैं तो लेफ्ट में जाना होगा, और यदि लेफ्ट में जा रहे हैं तब आपको अप में जाना होगा। और इनिशियली आपको ये कहा गया है कि आप 0,0 सेल पर एग्जिस्ट करते हैं और इनिशियल आपका डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में मूवमेंट है। तो आपको इस प्रॉब्लम में सिंपली ये बताना है कि ऐसे कौन से सेल होंगे जिससे आप मैट्रिक्स के जो रेंज है, जैसे आपका मैट्रिक्स मान लीजिए 3x3 का होता और आप इस पोजीशन पर पहुंच जाते और आपका डायरेक्शन इधर होता तो इधर ही मूवमेंट करते रहते, तो उस केस में आपको ये पोजीशन रिटर्न करना है एज आंसर। सिमिलरली मतलब जिस टाइम आप मैट्रिक्स के रेंज से बाहर चले जाते हैं इंडेक्स के, उस टाइम किस पोजीशन से बाहर निकल रहे हैं उसे आपको आउटपुट करना है। जैसे इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से देखें तो हमारे पास 2x2 डायमेंशन का मैट्रिक्स गिवन है, जो कि पिक्चर में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होगा। और इनिशियली आप इस पोजीशन पर होंगे और आपका डायरेक्शन राइट डायरेक्शन होगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सेल का जो वैल्यू है वो 0 है, तो मतलब हम सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करेंगे। इससे हम इस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे और डायरेक्शन हमारा इधर ही रहेगा। लेकिन इस पोजीशन की बात करें तो ये पोजीशन का वैल्यू 1 है, तो जिस टाइम हम राइट मूवमेंट करते हैं उस टाइम हम यदि 1 मिलता है तो डाउन में होना पड़ता है, तो यहाँ पर जाते ही हम अपने डायरेक्शन को डाउन में कर लेंगे और इसे 0 से अपडेट कर लेंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जब अगले सेल मतलब इस सेल पर जाएंगे तो यहाँ का वैल्यू 0 है, तो हम सेम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे तो हम जो मैट्रिक्स गिवन है उसके इंडेक्स के रेंज से बाहर निकल जाएंगे, तो उस केस में हमें इस कोऑर्डिनेट को रिटर्न कर देना है, जो कि 1,1 होगा। इसीलिए यहाँ पर 1,1 आउटपुट किया गया है। अब यदि इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट की बात करें तो हमारे पास मैट्रिक्स के डायमेंशन का मैक्सिमम साइज 1000 हो सकता है, और मैट्रिक्स में जो वैल्यू होंगे वो सिर्फ 0 या फिर 1 हो सकता है। और इस प्रॉब्लम को हमें बिग ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी में यूजिंग कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में सॉल्व करना है। तो चलते हैं गिवन प्रॉब्लम के लिए अब हम कोड डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमारे पास जो प्रॉब्लम में स्टेटमेंट कहा गया है सिमिलर वेज में हमें कोड इंप्लीमेंट करना है, तो इसके लिए लॉजिक तो कुछ बनता ही। इस प्रॉब्लम के लिए हम दो डिफरेंट वे में कोड इंप्लीमेंट करेंगे। पहले हम रिकर्सिव वे में जावा कोड डिस्कस करेंगे, उसके बाद C++ में इटरेटिव कोड डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले जावा कोड देखते हैं। यहाँ हमें इंड पॉइंट फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। इसके लिए हमने एक f नाम के फंक्शन को कॉल किया है, जिसमें हम गिवन जो एरे है उसको पास किया है, और जो हमारा इनिशियल पोजीशन है जो कि 0,0 होगा, तो हमने i और j में उसे एक्सेस किया है 0,0 इनिशियली पास करके, और हमारा जो करंट डायरेक्शन है वो हमने 0 मान लिया है जो कि डायरेक्शन में एक्सेस करेंगे। और फिर हम दो इंडेक्स प्रीवियस i और प्रीवियस j का स्टेटस रखेंगे, जो कि इनिशियली हमने -1 पास कर दिया है। और हमारा जो डायरेक्शन का वैल्यू होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यदि हम 0 डायरेक्शन होता है तो राइट डायरेक्शन हमारा है, 1 होगा तो डाउन, 2 होगा तो लेफ्ट, और 3 होगा तो अप। ये हमने खुद माना है, ये आपकी चॉइस के ऊपर है, आप किसे कब क्या मानना चाहिए।
अब इस f फंक्शन की बात करें तो ये एक एरे रिटर्न करेगा और इनिशियली इस f फंक्शन में आते ही हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारा i j जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ रेंज तो नहीं है। यदि आउट ऑफ रेंज होगा तो हमें सिंपली जो प्रीवियस इंडेक्स होगा pi pj एक एरे में डाल करके उसे रिटर्न कर देना होगा। और यदि ये रेंज के अंदर है तब हमें ये जो स्टेप है इसे परफॉर्म करना होगा। उसके लिए सबसे पहले एक आंसर नाम का एरे हमने डिक्लेयर कर लिया है और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन यदि राइट डायरेक्शन मतलब 0 होगा तो राइट डायरेक्शन होगा, और यदि राइट डायरेक्शन में हम मूवमेंट कर रहे हैं और हमारा एरे के एलिमेंट का वैल्यू 0 है तो उस केस में हमें राइट डायरेक्शन में ही मूवमेंट करना होगा। तो हमारा i j पर है तो आगे बढ़ने के लिए हमें j में इंक्रीमेंट करना होता है। तो वही हम आगे बढ़ गए हैं और j में +1 कर दिए हैं और डायरेक्शन जो था हमारा वही रह जाएगा और प्रीवियस इंडेक्स i j से अपडेट कर लेंगे। सिमिलरली यदि हमारा वैल्यू 1 होता उस केस में हम एरे के एलिमेंट को अपडेट कर देते 0 से, और उस टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पर जब राइट मूवमेंट था तो उस टाइम हमें डाउन जाना होता है और डाउन जाने के लिए हमें आई में इंक्रीमेंट करना होगा। तो हमने यहाँ पर आई में इंक्रीमेंट किया है और बाकी सब सेम है, लेकिन डायरेक्शन आप यहाँ पर देखें तो हमने 1 अपडेट किया है क्योंकि हमने डाउन के लिए 1 मान चुका है। सिमिलर वेज में यदि हमारा डायरेक्शन 1 होता मतलब डाउन डायरेक्शन में हम पहले मूव करते तो फिर देखेंगे कि हमारा एरे का एलिमेंट के वैल्यू क्या है। तो यदि 0 होगा तो हम डाउन में ही मूव करेंगे और डाउन के लिए हमें आई में इंक्रीमेंट करना होता है। लेकिन यदि हमारे पास एरे के एलिमेंट का वैल्यू 1 होता उस केस में हमें लेफ्ट डायरेक्शन में मूवमेंट करना होता, क्योंकि डाउन जब है तो उस टाइम लेफ्ट जाना होता है यहाँ पर। तो लेफ्ट जाने के लिए हमें जे में डिक्रीमेंट करना होता है, तो हमने सिर्फ जे में डिक्रीमेंट किया है और डायरेक्शन को 2 से अपडेट किया है क्योंकि लेफ्ट के लिए हमने 2 माना है। सिमिलर वेज में जब हमारा डायरेक्शन लेफ्ट होता मतलब डायरेक्शन का वैल्यू 2 होता, उस केस में भी हम सिमिलर वे में परफॉर्म करेंगे वर्क, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यदि हमारा डायरेक्शन अप होता मतलब एल्स कंडीशन डायरेक्शन 3 हो जाता उस टाइम, और अप के टाइम हमें यदि एरे के एलिमेंट का वैल्यू 0 होगा तो उस टाइम अप ही जाना होगा, और अप जाने के लिए हमें आई में -1 करना होगा, तब हम किसी भी पोजीशन से ऊपर जा सकते हैं। सिमिलरली यदि हमारा एरे के एलिमेंट का वैल्यू 1 होगा तो उस टाइम हम अप के बजाय राइट मूवमेंट करेंगे, क्योंकि अप के लिए हमें राइट मूवमेंट करना है। तो राइट मूवमेंट करेंगे और राइट के लिए हमें जे में इंक्रीमेंट करना होता है, और इस वैल्यू जो आएंगे हर एक सेम फंक्शन को कॉल करने से उसे ही लास्ट में एज ए आंसर हमें रिटर्न कर देना है। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम सिमिलर वेज में C++ कोड इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और इसमें यदि हम चाहें तो इटरेटिव वे में कोड भी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर C++ में हमने इटरेटिव वे में कोड लिखा है, क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन लूपिंग की तरह ही वर्क करता है। तो हम रिकर्सिव फंक्शन को बार बार कॉल करने के बजाय लूपिंग सिस्टम अप्लाई करें तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर C++ कोड में भी देखें तो हमें इंड पॉइंट फंक्शन कंप्लीट करना है। इसके लिए इनिशियली हम जो डायरेक्शन हमारा था उसे हम 0 से अपडेट किया है, और जो हमारा करंट इंडेक्स है उसे आई जे जो कि 0 0 इनिशियली रखा है, और एक पेयर बना लिया है आंसर नाम का इंट टाइप का, और वाइल लूप तब तक रन करेंगे जब तक आई जे हमारा इस मैट्रिक्स के इंडेक्स के रेंज के अंदर होगा। और हर एक टाइम इस लूप में आते ही इस पेयर जो आंसर हमने क्रिएट किया है उसके फर्स्ट वैल्यू को आई से और सेकेंड वैल्यू को जे से अपडेट कर देंगे, और फिर सिमिलर वेज में हम वर्क परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हम फिर देखेंगे कि हमारा डायरेक्शन 0 है, 1 है, 2 है या 3 है। जिस जिस केस में जो डायरेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्क परफॉर्म करेंगे। जैसे हमारा डायरेक्शन 0 होता मतलब राइट डायरेक्शन होता इनिशियली, और मैट्रिक्स का वैल्यू 0 होता, उस टाइम हमें राइट डायरेक्शन में मूवमेंट करना होता।
तो हम सिंपली जे में प्लस प्लस कर दिया है। और यदि वैल्यू 1 होता तो उस केस में हम मैट्रिक्स के एलिमेंट को 0 से अपडेट कर लेंगे और उस टाइम हमें डाउन मूवमेंट करना होता और डाउन के लिए आई में इंक्रीमेंट होता और उस टाइम डायरेक्शन में भी अपडेशन होता। इस बात को आप यहाँ पर नोट कर ले। तो डायरेक्शन हम उस केस में 1 से अपडेट करेंगे क्योंकि डाउन के लिए हमने 1 मान चुका है। सिमिलर वेज में इधर भी हम हर एक डायरेक्शन के लिए सेम वेज में वर्क परफॉर्म करेंगे और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को भी इस लैंग्वेज में सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम इस कोड के कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये व्हाइल लूप रन किया है जो कि मे बी हमारा इस डायरेक्शन में आई ही इंक्रीमेंट करे या फिर जे ही इस डायरेक्शन में इंक्रीमेंट करे या फिर डायगोनली भी ट्रैवर्स कर सकता है। तो वर्स्ट केस में इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो सकता है। और स्पेस की बात करें तो हमारा कांस्टेंट स्पेस यूज हुआ है क्योंकि हमने ये 4 वेरिएबल ही स्टोर किया है यहाँ पर। तो हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन और स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगा। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड 2 डिफरेंट वे में समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।